भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से पहले किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी पार्टी का नाम चेंज करके रखा गया था दादा भाई नौरोजी के कहने पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उससे पहले यानी कि 28 दिसंबर 1885 से पहले किस नाम से जाना जाता था। आज हम लोग बात करते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना, तो ये तो आप सभी को पता है और नहीं पता है तो आज पता चलेगा कि 28 दिसंबर 1885 को क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भाई कांग्रेस की स्थापना यानी कि कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। एओ ह्यूम, पूरा नाम क्या है इनका? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने से पहले यानी कि क्या था ये था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसे जाना जाता था इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। यानी कि एओ ह्यूम ने क्या किया था? एओ ह्यूम ने 1884 में आईएनयू यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया था। इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसके बाद जब दादा भाई नौरोजी इस यूनियन से जुड़े तो उन्होंने रेकमेंड किया एओ ह्यूम को कि ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाए? इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। किसके कहने पर हुआ था नाम? दादा भाई नौरोजी के कहने पर हुआ था। ये तो बात हो गई कि भाई पहले ये आईएनयू था, उसके बाद में आईएनसी बना। 1884 में हो चुकी थी आईएनयू की स्थापना, दादा भाई नौरोजी ने उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस करा दिया। अब हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में हुई और भाई अंग्रेजों ने क्यों ऐसा एक प्लेटफॉर्म रेडी कराया कि भाई कांग्रेस के मंच से आकर के सब बातें बोलेंगे। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अब उस समय तक लोगों के अंदर बहुत हद तक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी और अब यहाँ पर अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि जगह जगह से लोग विद्रोह खड़े करके सामने आए। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इस सूझबूझ, उनकी चालाकी की वजह से उन्होंने एक मंच तैयार कर दिया कि अगर किसी भी भारतीय को अंग्रेजों के सम्मुख, उनके समक्ष कोई भी बात रखनी है तो वो कहाँ से रखेंगे? कांग्रेस के मंच से रखेंगे। यानी कि कोई भी भारतीय अपनी किसी परेशानी को, किसी विपदा को, अपनी किसी चीज को, अपने किसी सॉल्यूशन को, कोई सुझाव को अगर कांग्रेस के थ्रू अंग्रेजों को बताएगा तो अंग्रेजों के हिसाब से अगर वो चीज आसान रहेगी तो वो उसे स्वीकार कर लेंगे और उन्हें लगेगा कि इसमें कठिनाई हो सकती है तो उसके लिए जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर बैठेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना कुल मिलाकर अंग्रेजों ने इसलिए की थी कि ये जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, जगह जगह से अपनी आवाज ना खड़ी करें, वो आ जाए एक कांग्रेस के मंच से, यहाँ आकर जो भी कुछ बोलेंगे तो उन्हें जगह यानी कि अंग्रेजों को पूरे भारत के लोगों पर नजर रखने की जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मंच पर नजर रखनी पड़ेगी, बाकी किसी पर नजर नहीं रखनी पड़ेगी। मतलब अंग्रेज, इंग्लिश गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी, लेकिन कब सुनेगी? जब आप इस मंच से, कांग्रेस के मंच से आकर बातें बोलेंगे, उसके बाद ही सुना जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? 1884 में क्या थी ये? इंडियन नेशनल यूनियन थी। 28 दिसंबर 1885 को इसे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना गया दादा भाई नौरोजी के कहने पर। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष बोलेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और कांग्रेस को भाई क्या बोला है? बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो डिसाइड किया गया कि अब प्रत्येक वर्ष क्या होगा? पर ईयर अब कांग्रेस का अधिवेशन होगा। लोग एक साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे अपनी बातों को दूसरों तक यानी कि अंग्रेजों के सम्मुख, और हमारा काम है कि हम कांग्रेस में जो सदस्य हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करें। क्योंकि सबसे पहले जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस समय पहला अधिवेशन कहां हुआ?
बम्बई में। और बम्बई में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ हुआ? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था। और बाकी बहुत सारे इसके अधिवेशन हैं, 1947 तक लगातार रहे थे, हर वर्ष अधिवेशन हुए थे। तो इसमें आपको पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें अभी हैं। तो क्या बोलेंगे, 1884 में ये आईएनसी था, उसके बाद 1885 में आईएनसी बना। संस्थापक एओ ह्यूम थे, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, स्थान बंबई था। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है। Who wrote the history of Congress? तो कांग्रेस का इतिहास लिखा है पट्टाभी सीतारमैया ने। जी हाँ, वही पट्टाभी सीतारमैया जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जब चुनाव हुए थे तो हरा दिया था। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। इतनी बात क्लियर? चलो, ये हो गई आपके कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड बहुत कम जानकारी इसीलिए क्योंकि बाकी का डिटेल में आपको बिल्कुल हम पढ़ाएंगे। और उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ने के लिए कि भाई क्या है, आपको करना है आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए उत्कर्ष बैच ज्वाइन। तो भाई उत्कर्ष बैच में आपको एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस कराई जाएंगी, लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी, इंडियाज बेस्ट रेलवे फैकल्टीज आपको मिलेगी, पीडीएफ क्लास और उसके नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। न्यू बैच है हमारा जो स्टार्ट हुआ है अभी, तो इससे आप जुड़े मात्र 199 रुपए में, यानी कि बैच है आपका 499 में, लेकिन आपको कितने रुपए में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई आपको फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास प्लस क्लास के हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्लास आपकी रहेगी, साथ ही साथ आपकी रिवीजन क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसी के साथ ई बुक की बात करें तो आपको मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे ही सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी और सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो भाई बिल्कुल आपको क्या करना है, 100 दिन तक एकदम मेहनत कर लेनी है, जी जान से मन लगाकर मेहनत करनी है। और ध्यान रखें, ऑफर में अभी आपको 499 रुपए की जगह बैच कितने में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में मिल रहा है। और ये ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है, तो बिना किसी देरी के इसका लुत्फ उठाएं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल करना है। अगर आपने अभी तक एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर रजिस्टर करेंगे अगर आप न्यू मेंबर हैं हमारे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी आप जैसे ही करेंगे आपसे 4 अंकों का ओटीपी पूछा जाएगा, जिसे भरकर आप वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे रेलवे एग्जाम्स। रेलवे एग्जाम्स को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप आ जाएंगे कि आपको किस कोर्सेज पर जाना है। किस पर आ जाएंगे कि आपके कोर्सेज क्या रहेंगे। आप जैसे ही कोर्सेज पर टैप करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा रेलवे एनटीपीसी उत्कर्ष बैच। उत्कर्ष बैच पर जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा पेमेंट के लिए, तो आप पे ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट में आप यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, आपके पास जैसी सुविधा हो उसके अनुसार आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जैसे आपके पास ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप खोलेंगे माई कोर्सेज। माई कोर्सेज ओपन करते के साथ ही आपकी सारी अपकमिंग क्लासेस आपको शो हो जाएंगी, सारी ई बुक्स ओपन हो जाएंगी और अभी तक की आपकी जितनी भी 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हम भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं।